अर्थ ये है, वर्तमान स्थिति जब ध्यान गम्य हो जाती है, सुबेल शुद्ध हृदय, सुबेल पर्वत, शुद्ध हृदय, उसमें पर्वत की तरह दृढ़ता आ गई, ध्यान गम्य हो गई, सूरत से स्वरूप पकड़ में आ गया। विभीषण मंत्रणा कर रहा था, जीव रूपी विभीषण जीवत्व में गलानी है, मंत्रणा बनी है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अनुराग रूपी अंगद, वैराग्य रूपी हनुमान। अनुराग और वैराग्य पूरी हृदय से चरणों की सेवा में लग गया। विवेक रूपी लक्ष्मण विवेक के द्वारा भली प्रकार सतर्क है, सावधान है, पहरा लगा हुआ है। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निसंग कर बाण सरासन, सबको काट के असंग लक्ष्य पर जिसकी दृष्टि है, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। धन्य ते नरे ही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। केवल नक्सिक चरणों का ध्यान तो जल्दी पकड़ में आता नहीं, तो ये इतने बंदरों का ध्यान, उतनी पहाड़ी का ध्यान, लक्ष्मण के बैठने का तरीका, हनुमान अंगद के बैठने का तरीका, सुग्रीव के बैठने का तरीका, विभीषण के कान के लग के बैठने और सुनने का तरीका, दोहकर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना, राम जी का धनुष बाण संचालन करने का तरीका, यही विधि कृपा रूप गुण धाम राम आसीन। इस विधि से कृपा के स्वरूप, कृपा रूप गुणों के धाम राम आसीन है। वो नर धन्य दुनिया में जो इस प्रकार के स्वरूप के ध्यान में लवलीन है। इतना लंबा चौड़ा ध्यान इन बंदरों का, राक्षसों का, राम जी का, लक्ष्मण का, सबका सामूहिक ध्यान कोई कैसे धर लेगा? खाली नक्सिक का ध्यान तो जल्दी आता नहीं। ये कुछ नहीं, ये मानस है। अनुराग और वैराग्य पूरी हृदय से चरणों में लगो, सूरत से नक्सिक का स्वरूप पकड़ो, विवेक से जागरूकता बनी रहे, पहरा रहे और स्वरूप को पकड़ के दिया। शुद्ध हृदय सुबेल पर्वत है, फिर हृदय में स्थिरता आ गई, स्थायित्व आ गया। वर्तमान स्थिति जब ध्यान गम्य हुई तो पूर्व जन्म ही पूर्व दिशा है। जिस संस्कार रूपी अनंत गुप्त कंदराओं में, गहराई में, कर्म रूपी मत वाले हाथी कर्मों के लेखों को विदीर्ण करते हुए, तो मन शशि चित्त महान मन रूपी चंद्रमा विदीर्ण करते हुए, आकाश कहते हैं शून्य को, आकाश कहते हैं फूल को, संकल्प विकल्प से रहित तो शून्य में चित्त मन स्थिर होने और विचरने की क्षमता पा जाता है। इसका नाम है चिदाकाश। शुरुआत में उसमें एक छाया रहती है, जब सूरत लगने की क्षमता आती है तो दर्द शरीर रूपी पृथ्वी की छाया रहती है। शारीरिक ममत्व तो बना रहता, धड़ धरती का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ सोऊंगा। लेकिन वही जब साधन उड़ जाता, अनुराग की को कहे जब विधि रतिमुख कीना, सार भाग सस्कर लीना। अहंकार शिव बुद्धि अज, बुद्धि ही ब्रह्मा है। भगवान से संचालित बुद्धि ही ब्रह्मा है। वो ये बुद्धि खाली यंत्र है। भगवान कहते क्या, चाहती क्या है, उसको धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि ब्रह्मा है। जब वो धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि है, वही ब्रह्मा है। तो धारण करने की क्षमता वाली बुद्धि, ये कभी बुद्धि रति मुख माने विषय उन्मुख हो गई थी पहले। उस वक्त जो मन का जो निर्दोष स्वरूप था, उस सार भाग जो अपहरण कर लिया था, अभी उसका स्थान रिक्त है। वो काली मां पीछा कर रही है। कभी ये कुग्रहों से ग्रसित तो था पहले, अभी वो
वो कालिमा विद्यमान है। लेकिन वर्तमान स्थिति क्या है वो तो भगवान जानते हैं। विज्ञान रूपी राम, वे ज्ञान का ज्ञान, वे तार का तार, वो प्रभु जानते हैं कि ये अभी स्थिति क्या है। भगवान ने बताया कि विष रूपी विष कह प्रभु गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निजोर दीन बसेरा। कितनाऊ मन भजन में लग जाए डूब के, फिर भी पहले तो अनंत काल से विषयों का आदि था ना। ये विषय रूपी विष इसका प्रिय बंधु है, अति प्रिय है। जरा सी लापरवाही चिंतन में किया तो ससुरा खट उधरे भाग जाएगा। ये बड़ा आरामी है मन, अति प्रिय है। निज और दीन बसेरा, अपने हृदय में बसेरा दे रखा है। और उगरल है तो विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह वंत नर नारी। आप लोगों में से किसी को नहीं जलाएगा। भगवान के विरह में वियोग में जो भी पहुंच गया, विरह वियोग की अवस्था जिसमें आ गई उनको जलाता है। उस सीता को जलाएगा, मीरों को जलाएगा, तुलसी को जलाएगा। जब कोई पहुंचा ही नहीं तो क्या खाक जलाएगा। कोर्स पकड़ में नहीं आया तो क्या जले, उसको तो मालूम ही नहीं कोर्स क्या होता है। जारत विरह वंत नर नारी। लेकिन वही जब मन पर वैराग्य की स्थिति में पहुंच जाता है तो केवल भगवान रहते हैं और कुछ भी नहीं। कह हनुमंत सुनाऊं प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। एके उरत बमूरत, सोई श्याम मताया भाष। वहाँ विष भी नहीं रहता, विष रूपी विष पता नहीं कब का धुल गुल गया, मिट गया। केवल भगवान का स्वरूप रहता है, आपकी मूर्त भर है। केवल वो श्यामता आभास वो भगवत स्वरूप में हो जाता। पर वैराग्य, साक्षात्कार के साथ मिलने वाली अनुभूति, जहाँ प्रकृति का अत्यंत अभाव है, उसी का नाम पर वैराग्य है। वहाँ केवल प्रभु का रूप रहता है और कुछ भी नहीं। मन की दो चार अवस्थाओं का चित्रण है यहाँ पर। यही पूर्णमासी जो तुम्हारा महानतम आशा, क्षुद्र आशाएं तो पूरी होती मिटती रहती है। महानतम आशा को आपका सहज स्वरूप विदित हो जाए, वो पूर्ण हो जाए। पूर्णमासी तो पोष में पूर्ण आपे आप, तहाँ पर नहीं पुण्य रूपाप। कहो अब जपूं कवन का जाप, मिटा सब जन्म मरण संताप। तो ज्ञाता ज्ञानन गेय कछु, ध्याता ध्यानन ध्येय। ममनुज शुद्ध स्वरूप में उपाध्येय नहीं है। करूं फिर किसकी तलाशी, लावनी सुन बारह मासी। लो लगाओ तो बारह मासी, सुबह शाम आंख मूंदना भजन पर्याप्त नहीं। जागत में सुमरण करे, सोवत में लो लाए। सूरत डोर लागी रहे, तार टूट ना जाए। लावनी माने लो लगाने वाली वृत्ति, बारह मासी लगाना चाहिए। लावनी सुन बारह मासी। दीदी हर ये नहीं कि जाड़े में भजन बढ़िया होता, गर्मियों में कम, तब तो कटौती हो गई। जा तो कटे जा से, ओ ऐसी लगने से लाभ क्या, तो कटे जा से जन्म मरण फांसी। लावनी सुन बारह मासी। कुआर में करना यही उपाय। कुआर में होती ना पूर्णमासी, तो कुआर में करना यही उपाय। कौन सा? तत्वमसि श्रवणन मन लाय। जुगति से मनन करो प्यारे, खुले जासे अंदर के ताले। तो निध्यासन के अंत में, नहीं अध्यास मतलब अपना अध्यास खत्म हो जाए। निध्यासन के अंत में ऐसा होवे भान,
ब्रह्म आत्मा एक लख, तब होय ब्रह्म का ज्ञान। तब हानि हो जिससे 84, लावनी सुन 12 मासी। कटे जासे जन्म मरण फांसी, लावनी सुन 12 मासी। तो पूर्णमासी प्राय महापुरुषों का आपका त्योहार है कि सभी लोग भजन करें, रात भर जाग के भजन करें। खीर जरूर रखें, लेकिन जाली रखना ऊपर। और किरणें तो छंट छुन के पहुंच जाएगी ना, मच्छरदानी रख देना और क्या। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ये है वर्तमान स्थिति जब ध्यान गम्य हो जाती है। सुबेल शुद्ध हृदय, सुबेल पर्वत। शुद्ध हृदय, उसमें पर्वत की तरह दृढ़ता आ गई, ध्यान गम्य हो गई, सूरत से स्वरूप पकड़ में आ गया। विभीषण मंत्रणा कर रहा था, जीव रूपी विभीषण जीवत्व में गलानी है, मंत्रणा बनी है। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। अनुराग रूपी अंगद, वैराग्य रूपी हनुमान। अनुराग और वैराग्य पूरी हृदय से चरणों की सेवा में लग गया। विवेक रूपी लक्ष्मण विवेक के द्वारा भली प्रकार